ये हमने 4 मीटर कपड़ा लिया और ये हमारी साड़ी ले ली है हमने। अब हम इस पे कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। ठीक है, कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे 4 फोल्ड में, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी डिज़ाइन कटिंग में ना आए। ठीक है, और इस तरीके से हमारी कमर है 38, जिसमें हमने 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा, जिसमें हमारी कमर हो गई 40 में हमने, तो हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा, तो हमने 10 इंच पे मार्जिन कर दिया। हमारी लंबाई है 38 इंच, जिसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 40 इंच पे हमने निशान लगाया है। ठीक है, और इसी तरीके से गोलाई देते हुए हमें निशान लगाना है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ठीक है, और गोलाई देने के बाद अब हम आसन का मार्क करेंगे, जिसमें हमने 19 इंच पे निशान लगाया है और 2.5 इंच का हम चौड़ाई लेंगे नीचे से, और हल्का सा गोलाई दे देंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सेम हमें इसी तरीके से हम अस्तर पे भी करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा, ठीक है, इसी तरीके से हम गोलाई में जो निशान लगाया है उसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारा जो एक्स्ट्रा वाला आप देख सकते हो, हमारे कपड़े में कपड़ा आधा कट नहीं हुआ है, जिसमें हम एक्स्ट्रा को ऊपर से कपड़ा रख के गोलाई दे के कटिंग करेंगे। ठीक है, अक्सर हम लहंगा बनाए या प्लाजो बनाए, ऐसे गोलाई करके करते अलमेरा स्टाइल में, तो हमें इस तरीके से जोड़ लगाना पड़ता ही है। सेम उसी तरीके से हम अस्तर में भी सेम वही करेंगे। 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 19 इंच का आसन लेंगे और 2.5 इंच अंदर की साइड में करके हल्का सा गोलाई दे देंगे, और सेम वही लंबाई लेंगे, पर लंबाई में हम ये 38 इंच लेंगे। ठीक है, क्योंकि अस्तर हमेशा आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच छोटा लिया जाता है। सेम उसी तरीके से गोलाई देके अब हम कटिंग करेंगे, और जो हमारा कपड़ा बाकी रह गया है उसकी भी हम ऊपर से रख के कटिंग करेंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने मैन फैब्रिक में किया था। और ये हमारा आसन भी कट गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, सेम अलग से ही आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहाँ से कहाँ तक हमें कटिंग करना है। ठीक है, ये हमारा घरारे का कटिंग हो गया है। ठीक है, अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे, और आपको क्लियरली आपको बताती हूँ कि देखो इतनी लंबाई पे हमारा अस्तर जॉइंट करना है। ये हमें यहाँ पे हमारा कपड़ा नहीं है, और ये ध्यान रखना है कि इस पाँव का ही हम अटैच करें। कभी कभी डिच मैच भी हो जाता है, इस पाँव का उस पाँव में जॉइंट हो जाता है और उस पाँव का इस पाँव में हो जाता है, तो हमें ये ध्यान रख के ही हमें सिलाई लगानी है। अब दोनों को हम इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और एक ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग से आ जाए सिलाई। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैन फैब्रिक पे भी हम करेंगे, मैच करना है और फिर सिलाई लगानी है। ठीक है, दोनों पाँव के मैच करके फिर ही, क्योंकि डिज़ाइन होती है तो फिर आगे पीछे हो जाती है वो डिज़ाइन, तो इसी तरीके से हमें जॉइन करना है, ऊपर से सिलाई करनी है, फिनिशिंग अच्छी आए। ठीक है, और फिर उसके बाद में रख के हमें गोलाई में कटिंग कर देनी। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम गोलाई में कटिंग कर देंगे। ठीक है, सेम मैन फैब्रिक में भी ऐसे ही करेंगे और नीचे से मोड़ देंगे। ठीक है, मैन फैब्रिक की कटिंग हो गई है, और अब अस्तर का भी सेम इसी तरीके से करके नीचे से मोड़ेंगे और आसन जॉइन करेंगे। अस्तर का अस्तर में जॉइन करेंगे और मैन फैब्रिक का मैन फैब्रिक में करेंगे जॉइंट। आप देख सकते हो किस तरीके से किया है जॉइंट। ठीक है, दोनों साइड हमें जॉइंट करना है,
और फिर नीचे की सिलाई इस तरीके से मोड़नी है, दोनों में, मेन फैब्रिक में भी और अस्तर में भी। ये हमारा मेन फैब्रिक भी इस तरीके से जॉइंट हो गया है दोनों साइड से, और नीचे की भी सिलाई हमें इसी तरीके से बताइए वैसे कर देनी है। ठीक है, अब हम इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे प्लाजो इसमें, और जिसमें हम पहले हमने मेन फैब्रिक लिया, उसके अंदर हम हमारा जो अस्तर का भाग है वो डालेंगे, और डालने के बाद आप देख सकते हो दोनों को एक साथ रख के सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी जब इलास्टिक लगाए तो आगे पीछे ना हो जाए कपड़ा। और इलास्टिक की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, पहले के घरारे में, सरारे में, और शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, तो आप उधर भी आप देख सकते हो। मैंने इसमें इलास्टिक की वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, और अब अलग अलग दोनों भाग को जॉइंट कर देंगे। मेन फैब्रिक को नीचे से जॉइंट करेंगे। ठीक है, और ये आसन है हमारा, ये आसन नीचे से जॉइंट हो गया है, और सेम अस्तर में भी हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे, दोनों अलग अलग जॉइंट होंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी दिखे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, सेम वही हमने किया है, अंदर के आसन को अलग अलग जॉइंट किया है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा प्लाजो तैयार हो गया है। ठीक है, फाइनल लुक आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। ये हमारी कुर्ती का कपड़ा लिया है हमने, जिसमें हमने 4 फोल्ड में कुर्ती का कपड़ा रखा है, और 2.5 इंच पे गले का ही मार्जिन किया है, और 3.5 पे शोल्डर, और 6 इंच पे आर्म होल लेके आधा इंच अंदर की साइड मोड़ के गोलाई दे दी है। ठीक है, इसकी लॉन्ग वीडियो मैंने डाली हुई है दूसरे, उसमें भी बताया है कि आर्म होल का भाग कैसे लिया जाता है, और सेम चेस्ट का, वेस्ट का और कमर का चौथा भाग पे हमने निशान लगाया है। 7-7 इंच पे हम निशान लगा के भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा चेस्ट, वेस्ट और कमर की मार्जिन हमने जिस जगह पे की है वो सही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि 7-7 इंच की मार्जिन पे ही हम ये निशान लगाते हैं, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। गले की लंबाई हमने 6 इंच ली थी, और चौरस हमने गला रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम कटिंग कर देंगे। इसमें फुल कुर्ती तो नहीं दिखी है, लेकिन हमने फुल कुर्ती कटिंग की है। हमारी कुर्ती जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, और हमने ये चौरस गले की कटिंग कर दी है। अब हम बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे, जिसमें हमने 9.5 पे निशान लगाया है और गोलाई दे दी है। ठीक है, हल्की सी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं गोलाई में हम। ठीक है, इस तरीके से हमारे कटिंग हो गई है, और मेन फैब्रिक पे अब इसी तरीके से रखेंगे कुर्ती को, और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के हम कटिंग करते जाएंगे। ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है। ठीक है, आप देख सकते हो डिज़ाइन हमारी कुर्ती में आई है। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू हमने 5 इंच पे ली है, और 2.5 इंच की अंदर की साइड में मोड़ा है, और इसकी भी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप देख सकते हो। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूज हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ये हमने मेन फैब्रिक को रखा है सीधा, और अस्तर के फैब्रिक को हमने उल्टा रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम पिन अप कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो और फिनिशिंग सही से आ सके। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसके कोने पे कट करेंगे और गले की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो, गले की कटिंग करने के बाद हमने कोने पे कटिंग करके सीधा रख के सिलाई की है, ताकि फिनिशिंग में कोई गड़बड़ ना हो। और अब अंदर की साइड में करके किनारी पे एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और हमने जो किया है उस पर हम ट्यूब लगा के, आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ट्यूब लगाई है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, पूरे में हमने ट्यूब ही लगाई है।
आप चाहो तो सिलाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा बैक साइड ले लिया है, इसे भी हम पिनअप करके सेम वही टेक्निक से हम सिलाई करेंगे, सीधे कटिंग करेंगे, कट्स कट्स मारेंगे ताकि हमारी गोलाई अच्छे से हो सके। ठीक है, और उसके बाद में सीधे पे करके सिलाई करेंगे। देखिए सकते हो आप, इस तरीके से सिलाई करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, आप करके देखिएगा एक बार। और हम अब किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। कुछ भी कंफ्यूज हो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। सेम वही टेक्निक है हमारी, गोंद लगा के हम अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। ठीक है, अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। फिनिशिंग हमारे शोल्डर में आनी चाहिए क्योंकि कस्टमर की डिमांड होती है फिनिशिंग। सबसे पहले कि कस्टमर को फिनिशिंग चाहिए रहती है, तो हमें शोल्डर जॉइन करने के हमेशा फिनिशिंग से ही शोल्डर जॉइन करना है। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो में मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली है, सेम इसी तरीके से है जैसे मैंने अभी बताई है। ठीक है, अब हम बाजू ले लेते हैं। बाजू की हम आधा इंच 1 इंच जैसी आधा इंच जैसा करके मोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। हमने इसमें अस्तर ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि अस्तर से बहुत भारी भारी हो जाता है। और हमने लेस पट्टी लगा दी है इसमें लाल कलर की। ठीक है, आप चाहे तो गोल्डन भी लगा सकते हो, ग्रीन भी लगा सकते हो, जो आपको सही लगे। मैंने लाल लगाई है बाजू में। और इस तरीके से रखना है और ऊपर बाजू रखनी है और सिलाई करनी है। हमेशा कोई भी सिलाई करते हो तो पक्की सिलाई हमें पक्का ही करना होता है। हमेशा 2 सिलाई तो करनी ही चाहिए। ठीक है, तभी हमारी फिनिशिंग, हमारी सिलाई ज़्यादा टाइम रहती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें गोलाई दे के हल्के हाथ से करते जाना होता है। और ये हमारी बाजू अटैच हो गई है और हमने दोनों साइड इसी तरीके से किए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया और हमारी मार्जिन तो पहले से थी, उसी पे हमने सिलाई की है। आप चाहो तो एक बार और देख सकते हो कि हमारी मार्जिन जो है वो सही आई है कि नहीं, तो आप एक बार मार्जिन कर सकते हो। और 2 सिलाई लगा के दोनों साइड हमने सिलाई की करेंगे। ठीक है, और कपड़े को सही से रख के करना कि कहीं ऐसा ना हो कि एक साइड हमारा कपड़ा ज़्यादा चला जाए और एक साइड हमारा कपड़ा थोड़ा कम हो, तो उससे फिटिंग सही नहीं आएगी। ठीक है, अब हम नीचे के जो होते हैं उसे मोड़ेंगे। आधा इंच का कपड़ा लेके अंदर की साइड करेंगे और यहाँ पे हम कोना देंगे। यहाँ पे सुई अंदर रखेंगे और गोल घुमाएंगे और सेम आधा इंच अंदर को करके कपड़ा फिर सिलाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दोनों साइड में करेंगे और हमारी फिनिशिंग के साथ कुर्ती रेडी हो जाएगी। आप चाहे तो कोई कुछ भी हो, आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो। सेम नीचे की दूसरी साइड में भी आप देख सकते हो गला कितना फिनिशिंग आया है और गरारा कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।